ओके बेटा, तो आगे फिर से बेटा 3-4 क्या है आपके पास इंटेस्ट क्वेश्चन है, पहले इसको कवर अप करते हैं, फिर हम इस पे चल जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चल जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन ध्यान देना, कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल। कन्वेक्स लेंस है, कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो लेंस कैसे है? कन्वेक्स, कैसी इमेज बना रहे हैं? रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ अ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम इट। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से बेटा u कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। ओके, u की वैल्यू कितनी दे दी? 50 सेंटीमीटर। u फिर कैसा लेना होता है? हमने नेगेटिव लेना होता है, नेगेटिव लेंगे। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस if the image is equal to the size of the object? Convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of, okay, थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ लिया हमने। Convex lens forms a real and inverted image at a distance 50, मतलब u नहीं भाई, क्या दे रखा है? ये v दे रखा है। इमेज बनी है, कहां पर बनी है? 50 सेंटीमीटर पर। तो v कितना दे रखा है बेटा? 50 सेंटीमीटर। रियल इमेज है, आगे बनती है, प्लस दे रखा है। ओके, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस? कहां रखी हुई है? इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा इक्वल तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है? 2f पे रखा हो। कहां पे रखा हो? 2f पे। तो इसमें फोकल लेंथ तो मेरे ख्याल से कहीं पे दे नहीं रखी। कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो वहीं से हमें निकालना पड़ेगा कहां रखा हुआ, इसने पूछा है। ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका क्या है जी? f है। यहां पे फिर कहीं पे क्या होगा? 2f। ये डिस्टेंस दोनों क्या होने चाहिए? फिर सेम होनी चाहिए, फोकल लेंथ है। और इमेज कहां पे बन रही है भाई? 2f पे बन रही है। कैसे पता लगा? वो बोल रहे हैं सेम साइज की थी, तो जाहिर सी बात है कहां पे बन रही होगी? 2f पे बन रही होगी। तो क्वेश्चन में बेटा जो 2f है वो कितना दे रखा है? 2f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो अगर 50 सेंटीमीटर पे पड़ा हो तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी कहां पड़ा होगा, यानी नीडल भी कहां पड़ी होगी? 2f पे पड़ी होगी। तो दैट मींस हमारा आंसर सीधा था, कहां पे है जी? 50 सेंटीमीटर पे ही है, क्योंकि सेम साइज की जहां पे रखोगे उतनी दूरी पे बनेगी। ठीक हो गया जी? तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट भी हो सकता था, थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया। अगर 50 सेंटीमीटर सेम साइज की बनी हुई है तो 2f पे ही ऑब्जेक्ट है, 2f पे ही क्या है? इमेज है। अगर इधर इमेज का डिस्टेंस 50 दे रखा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए था? 50 होना चाहिए था। आल्सो फाइंड पावर ऑफ द लेंस। ओके, ऊपर से क्या कह रहा है? पावर भी निकाल लो। पावर निकालने के लिए पहले क्या निकलेगी? फोकल लेंथ, जो हमने डिस्कस किया उसका चलो फायदा हो गया। फोकल लेंथ किसके इक्वल आ गई बेटा? 25 सेंटीमीटर के इक्वल। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो पावर इज इक्वल टू बेटा वैसे तो होता है 1/f। ओके, 1/f में f किस में पुट करनी पड़ती है? इन मीटर। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला एक और आपको सिखा रखा है हमने, किसके इक्वल लगा दो? 100/f। इससे ये किस में पुट कर दिया करेंगे? सेंटीमीटर में। तो ये आ गया 100, ये कितनी थी? 25 सेंटीमीटर। पावर कितनी आ गई बेटा? 4। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 4। यूनिट इसकी क्या होती है फिर? डायप्टर्स। तो यूनिट इसकी होती है डायप्टर्स। ओके, तो ये भी हो गया जी अपना। पिछला क्वेश्चन क्या था अपना? इससे पहले डिफाइन वन डायप्टर। एक रह गया भैया, सीधा कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए थे हम? दूसरे पे पहुंच गए थे। इंडेक्स का दूसरा पहले करवा दिया मैंने। पहले अब कौन सा रह गया हमारा? डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। सिंपल सी कहानी है यार। वन डायप्टर, डायप्टर है क्या वैसे? पावर की यूनिट है। पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f। f किस में होना चाहिए? इन मीटर। ये किस में हो जाएगा? डायप्टर। ओके, तो अगर बेटा पावर कितनी है? 1 डायप्टर, तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी रही होगी? एग्जैक्टली 1 मीटर रही होगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 डायप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ लेंस such that the rays parallel to the lens meets at a distance of 1 मीटर। क्यों जी? अगर पावर 1 डायप्टर होगी तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। फोकल लेंथ 1 मीटर मतलब पैरेलल रेज कहां पे मिलेगी? 1 मीटर पे मिलेगी। तो हम कह सकते हैं, एक बार फिर से सुन लो, कि 1 डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज दैट पावर ड्यू टू व्हिच the rays parallel to the lens meets at a distance of 1 meter। अब सिंपली भी कह सकते हो कि 1 डायप्टर is defined as
रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मीटर। तो अगेन इसकी डेफिनेशन बेटा अब वेरिएशन आ सकती है इसकी डेफिनेशन, राइट जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये अभी कवर किया, दूसरा मैं यहां पहले करवा दिया मैंने। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ओके, कैसा लेंस है? कनकेव। तो पहली बात बेटा इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो 2 नहीं, कितनी दे रखी है? -2 दे रखी है, क्योंकि कनकेव जो होता है उसकी फोकल लेंथ कैसे लेते हैं, फिर हम नेगेटिव लेते हैं। तो कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ कैसे दे रखी है? बेसिकली नेगेटिव दे रखी है, -2। वो बोलेगा नहीं, हमें समझ जज करना था। नाउ जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है? 1/f के। पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f। मतलब जो पावर है जी वो कैलकुलेट करनी थी, पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f। f किसके इक्वल है? 2 मीटर के। तो दैट मींस पावर कैलकुलेट करने पे कितनी आ जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब 1/2, इसका मतलब 0.5। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? सिंपली 0.5 डायप्टर। अगर बेटा सेंटीमीटर में दिया होता तो फिर 100/f करता, ये मीटर में दिया था इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डायरेक्टली 1/f से ही निकाल दिया जी। तो ये था जी आपका इंटेंस क्वेश्चन। इसके बाद यार फिर आपके कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, इनको नोट कीजिए, फिर वो भी एक एक करके कवर अप करते हैं।